नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादले की जो प्रक्रिया चल रही है, उसकी गति इतनी धीमी है कि उम्मीदें टूटती जा रही है, सपने बिखरते जा रहे हैं और वे आशंकित हैं कि क्या उनका तबादला हो पाएगा अथवा नहीं। अब बारंबार शिक्षा विभाग के द्वारा नई-नई प्रक्रियाएँ अपनाई जा रही है, नए-नए तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं और इस उधेड़-बुन में शिक्षा विभाग लगी है कि आखिर कौन-सा ऐसा तरीका अपनाया जाए, कौन-सा ऐसा उपाय निकाला जाए कि 1,90,000 तबादले हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं का यथाशीघ्र उनके ऐच्छिक स्थान पर तबादला दे दिया जाए। और बारंबार अलग-अलग तरीके अपनाने और बारंबार अलग-अलग आइडिया लगाने के उपरांत भी शिक्षा विभाग असफल और असमर्थ हो जा रही है। महज 2.5 माह में अब तक 250 भी शिक्षकों का तबादला शिक्षा विभाग नहीं कर पाई है। इस 2.5 माह में कई सारे तौर तरीके बदले गए। उसी कड़ी में एक और नया उम्मीद दिया गया था और यह उम्मीद था कि 12 मार्च से ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु एक नया सॉफ्टवेयर जो है, वह धकाधक चलने लगेगा और फिर किसी व्यक्ति की उसमें आवश्यकता नहीं है। बाय हैंड कोई कार्य नहीं होगा। सारे कार्य ऑनलाइन होंगे, सभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगे और यह भी दिलासा दिया गया है कि 22 मार्च वह दिन जिस दिन बिहार के गठन का दिन है, बिहार दिवस के रूप में जिस दिन को मनाया जाता है, उस दिन खुशखबरी देने की दिलासा दी गई है शिक्षा विभाग के द्वारा कि 22 मार्च को दिव्यांग जन जो है, दिव्यांग शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिन्होंने आवेदन किया है, उनका सूची जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि प्रथम चरण में 5 अलग-अलग कैटेगरी हैं। पहला कैटेगरी जो था, उसमें 760 आवेदक थे और वह कैटेगरी था आपका विभिन्न प्रकार के कैंसरों से ग्रसित जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ थे, उनका। उसमें से 35 शिक्षक-शिक्षिकाओं को जनवरी माह में ही तबादला दिया जा चुका है और दूसरा कैटेगरी जो था, वह विभिन्न प्रकार के लंबे बीमारी से जो ग्रसित हैं, जैसे हृदय की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, लिवर की बीमारी हो, इस प्रकार से। तो उनमें से 285 के आसपास शिक्षक-शिक्षिकाओं का सूची जारी हुआ था अंतिम फरवरी में ही और प्रथम मार्च में। उसके बाद जो है तीसरा कैटेगरी है, वह है आपका दिव्यांगजनों का, जिन्हें दिलासा दिया गया है कि 22 मार्च को उनका सूची जारी कर दिया जाएगा। अब यह जो 12 मार्च और 22 मार्च वाला जो दावे हैं, वो कितने सत्य है, अब तक इस बाबत कोई सटीकता नहीं है, क्योंकि 12 मार्च से जो सॉफ्टवेयर धकाधक सुचारू रूप से चलने वाले थे, वो सॉफ्टवेयर चलना आरंभ किया भी है अथवा नहीं और 12 मार्च से जब वह चलना आरंभ किया, तो जब धकाधक सुचारू रूप से चल रहा था 12 मार्च से, तो कितना दूरी अब तक तय कर पाया 2-3 दिनों में? कुछ भी इसके बारे में जानकारी अब तक प्रदान नहीं किए गए हैं। सिर्फ एक भरोसा है, एक दिलासा है, एक उम्मीद है कि चलो प्रक्रियाएँ जब की जा रही हैं, तो 12 मार्च 2025 के बदले 12 मार्च 2026 ही सही, लेकिन तबादला तो होंगे। अब तक जितने कष्ट सहे, कुछ और दिन सहेंगे, लेकिन तबादला तो होंगे। बस इसी उम्मीद में सभी शिक्षक-शिक्षिकाएँ जिन्होंने तबादले हेतु आवेदन दिया है, वे अब अपना एक-एक दिन का एक-एक पल, एक-एक क्षण काट रहे हैं। शिक्षा विभाग को कोई उपाय सूझ नहीं रही है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आ गए, तो कैसे उनका यथाशीघ्र निपटारा किया जाए? बारंबार नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं। मानो सरकारी विद्यालयों को प्रयोगशाला, सरकारी शिक्षकों को प्रयोग सामग्री और खुद जो पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, वे जो हैं प्रयोगकर्मी बने हुए हैं। अब इसी प्रकार से पूरा शिक्षा विभाग का संचालन हो रहा है और यदि
जितना दिन ये सॉफ्टवेयर के चक्कर में, नई-नई प्रक्रिया के चक्कर में और ये बारंबार जो उम्मीदें दिलाना, दिलासा दिलाना, भरोसा दिलाना, उदारवादी नीति अपनाई जा रही है, सभी को उनके ऐच्छिक स्थानों पर तबादला कर दिया जाएगा। तमाम तरह की जो बातें पिछले कई माह से किए जा रहे हैं, यदि उस समय से सिर्फ म्यूचुअल ट्रांसफर की गतिविधि शुरू कर दी जाती और एक सिर्फ प्लेटफॉर्म दे दिया जाता, तो शायद 6-8 माह से जो ये न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी और उस नीति पर जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं पिछले 6-7-8 माह से, इतने दिनों में खुद ही शिक्षक-शिक्षिकाएं अपना रास्ता ढूंढ लेते। एक दूसरे से वो म्यूचुअल ट्रांसफर का मार्ग ढूंढ लेते और एक दूसरे से वे म्यूचुअल करके वो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके होते। सिर्फ शिक्षा विभाग को उनको उनके म्यूचुअल ट्रांसफर का जो पदस्थापना स्थल है वहां पे पदस्थापना करने की सिर्फ जिम्मेदारी होती। सोशल मीडिया का जमाना है, पूरे बिहार भर के शिक्षक जो है एक दूसरे से किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, तो खुद ही मार्ग ढूंढ लेते, खुद ही अपना ऐच्छिक स्थान पर जहां उनके जाना होता वो स्थान ढूंढ लेते और चूंकि वो खुद से ही अपना स्थान पदस्थापना का ढूंढते, तो इसमें उनका कोई शिकवा शिकायत भी शिक्षा विभाग से नहीं होता, जैसे अन्य विभागों में हो रहा है। रेलवे में रेलवे कर्मी क्या करते हैं, खुद ही म्यूचुअल ट्रांसफर अत्यधिक करते हैं वे। अन्य विभागों में भी उसी प्रकार से करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसा है, रेलवे में भी ऐसा है, कृषि विभाग में ऐसा है, अन्य विभाग कई हैं जहां पे म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधाएं हैं और विभाग जो है उनको स्वतंत्रता प्रदान करती है कि उन्हें तो सिर्फ काम से मतलब है, विभाग को काम से मतलब है, कौन कहां रहकर कर रहा है विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, रिक्तियों के अनुरूप बहाली हो गई यत्र तत्र, लेकिन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कर्मियों को ये सुविधा देनी चाहिए और दी जाती है भारत में ही कई अलग अन्य विभागों में। लेकिन शिक्षा विभाग बिहार में इस प्रकार की सुविधाएं पूर्व में थी, अब जो है म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा समाप्त कर दी गई। म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा यदि दी गई होती तो इतने माथापेची होता ही नहीं, अब तक सभी अपने ट्रांसफर खुद ले लेते, सिर्फ पदस्थापना की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग निभाती, किसी को शिकवा शिकायत भी शिक्षा विभाग से नहीं होती, कपड़ फड़ुआ होता नहीं। इस प्रकार से धरने प्रदर्शन आंदोलन ट्रांसफर को लेकर के सोशल मीडिया पर कैंपेन इस प्रकार से कुछ होते नहीं। तो अब भी समय है, शिक्षा विभाग को एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।